बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं हमजा शफी और मैं हूं सिद्रा बिलाल। बुलेटिन में साथ देंगी जिले हुमा। अहम खबर से आगाज करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत ASIFC का एपिक्स का इजलास हुआ है और इजलास में सरमायाकारी से मुताल्लिक अमूर पर गौर किया गया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और एपेक्स कमेटी के अरकान ने शिरकत की। इजलास में किए गए फैसलों से मुताल्लिक अहम एलामिया कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास खत्म हो गया है और इजलास में सरमायाकारी से मुताल्लिक अमूर पर गौर किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं औरंगज़ेब काकड़ से। जी औरंगज़ेब, बताइएगा इस इजलास की अंदरूनी कहानी बारे। जी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल का अहम इजलास अब से कबल खत्म हो चुका है। इजलास में आला हुकाम समेत आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी इजलास में उन्होंने शिरकत की। इजलास में जो है वो जो 13 वजारतों के हुकाम ने जो है वो SIFC के हुकाम को उन्होंने ब्रीफिंग दी। जरा की भी कहना है कि SIFC के इजलास में रिकॉर्डिंग मनसूबे की मौजूदा सूरत पर ब्रीफिंग ली गई, जबकि टापी गैस पाइपलाइन मनसूबे पर मुमकिन मुआहदों पर भी गौर किया गया। जरा की भी कहना है कि जो सऊदी अरब अरामको कंपनी और PSO के दरमियान गैस और तेल की खरीदारी पर जो मामला वो भी ज़ेर गौर आया। मुल्क में गैस की किल्लत और पैदावार के हवाले से जायजा लिया गया। जरा की भी कहना है कि SIFC के इजलास में बिजली चोरी के खिलाफ जारी मुहिम पर जो है वो आला हुकाम को ब्रीफिंग दी गई। दिया मीर बादशाह डैम की तामीर का मालियाती प्लान जो है वो SIFC की इजलास में जो है वो पेश किया गया, जबकि जरा की भी कहना है कि मुल्क में मजिस्ट्रेटी इख्तियारात की बहाली का कानून का जायजा लिया गया। जबकि इजलास में मुल्क भर में 5G की जो है वो तरवीज पर गौर किया गया। इजलास में अफगानिस्तान ट्रांजिट ट्रेड और स्मगलिंग के रोकथाम के हवाले से इकदाम का जायजा लिया गया, जबकि इस हवाले से फैसला किया गया कि स्मगलिंग के रोकथाम को जो है वो उस पर जो है वो इकदाम जो है वो उठाने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब काकड़। बलूचिस्तान हुकूमत ने अफगानियों समेत तमाम गैर मुल्की महाजरीन को 27 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। बलूचिस्तान के निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचकज़ई कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बेशतर वाक़यात में अफगान बाशिंदे मुलव्वस हैं। कौम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। गैर कानूनी तारकीन मुल्क छोड़ जाएं वरना कार्रवाई होगी। जो पाकिस्तानी एलियंस की मदद करते पाए गए उनको भी नहीं छोड़ेंगे। तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी मुल्क या कौमियत से हो, इन्हें ये मुल्क 27 दिनों के अंदर छोड़ना ही पड़ेगा। 2023 जनवरी से अब तक पाकिस्तान में तकरीबन 24 खुदकश हमले हुए हैं, जिसमें से 14 में अफगान बाशिंदे मुलविस थे। अब वक्त आ गया है और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के बाद कौम ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान की सरजमीन से निकाला जाए। उनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, बिजनेसेस हैं, उनको कन्फिस्केट किया जाएगा। इसी तरह जो पाकिस्तानी उनके साथ बिजनेस में हैं या किसी हवाले से उनको बेनामी के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, उन्हें इंटेल के जरिए आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में आ गए। अब कोई गैर मुल्की बाशिंदा पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर नहीं रह पाएगा। अफगानों समेत गैर कानूनी मुकीम 5000 से ज्यादा गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अफगान बाशिंदों के जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड फौरी मनसूख करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। सिंध में गैर कानूनी बाशिंदों की मुल्क बदरी और आमद रोकने के लिए 3 कमेटीज कायम कर दी गई हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तारकीन वतन के गिर्द घेरा तंग, सैकड़ों गैर कानूनी बाशिंदे गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज, गिरफ्तार अफगान शहरी जराइम में मुलव्वस भी पाए गए। पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों समेत गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी के इकदामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने 451 गैर कानूनी बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए। 7,75,000 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों में से 51% खैबर पख्तूनख्वा में रह रहे हैं। 597 ने जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी बना रखे हैं। रवा साल 3,911 अफगान मुहाजिरीन को मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार किया गया है। सूबे में मुकीम अफगान शहरियों का डाटा जमा करने और जाली पाकिस्तानी कार्ड फौरी मनसूख करने का फैसला किया गया है। गैर कानूनी अफगानों की मालूमात देने के लिए जल्द टोल फ्री नंबर कायम कर दिया जाएगा। सिंध में गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ शिकंजा सख्त कर दिया गया है। गैर कानूनी अफराद को मुल्क से निकालने के अमल
को यकीनी बनाने के लिए सूबे, डिवीजन और जिले की सतह पर कमेटियां कायम कर दी गई। कमेटियों में FIA, ISI और कमिश्नर अफगान पनाह गुज़ीनों के नुमाइंदे शामिल होंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन का डाटा जमा किया जाएगा। कमेटियां मुल्क बदरी और गैर कानूनी बाशिंदों की आमद की रोकथाम की जिम्मेदार होंगी। एक माह के दौरान कराची से 782 अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए गए हैं। पंजाब में मौजूद गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ भी घेरा तंग। निगरान वज़ीर आला पंजाब का IG और RPOs को डेटा जमा करने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी तारकीन वतन के शनाख्ती कार्ड की बाकायदा तस्दीक और गलत शनाख्ती कार्ड को फौरी ब्लॉक करने की हिदायत की है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला ने किसी के साथ नरमी ना बरतने का हुक्म दिया। कहा पुलिस मौसर ऑपरेशन के जरिए गैर कानूनी तारकीन वतन का डेटा इकट्ठा करे। उधर डेरा इस्माइल खान में थाना कलाची पर नामालूम अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक 8 से 9 दहशतगर्दों ने थाने पर हमला किया। दहशतगर्दों और एहलकारों के दरमियान फायरिंग का तबादला कुछ देर जारी रहा। बरवक्त जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी कराची की तरफ रवाना। दहशतगर्दों का ताक़ुब किया जा रहा है। खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लॉयड जे ऑस्टिन से टेलीफोनिक राबता हुआ है और पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ब्रिगेडियर जनरल पेट राइटर की जारी करदा प्रेस रिलीज के मुताबिक अमरीकी सेक्रेटरी दिफा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू की गई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में होने वाली तब्दीलियों पर भी तबादला ख्याल हुआ। अब आपको अपडेट करिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत ओपन कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। उधर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज ने साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जेल ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जमानत पर समाअत ओपन कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने FIA की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में सुनेंगे। दौरान समाअत वकला जिस मालूमात को हसास होने की निशानदही करेंगे वो इन कैमरा होगी। इससे कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत अडियाला जेल रावलपिंडी में हुई। PTI वकला ने हाई कोर्ट का फैसला आने तक समाअत रोकने की इस्तदा की। जज अबू अल असनाद जुल्करनैन ने साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर मुलजिमान को चलान की नकूल तकसीम करने की हदायत दे दी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI के वकील सलमान सफदर ने साइफर केस का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने का मुतालबा कर दिया। बंद कमरे में जो है वो ट्रायल नहीं होना चाहिए, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आर्टिकल 10A की वायलेशन है, ये फेयरनेस की वायलेशन है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ओपन प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, जैसे हर संगीन मुकदमे की ओपन प्रोसीडिंग्स होती थी। अवाम के ऊपर, रिलेटिव्स के ऊपर, इवन ऑन लॉयर्स। हम उम्मीद करते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नोटिफिकेशन जेल ट्रायल का कलअदम करार दे और वो अपना फैसला जल्द अज जल्द सुनाए। उधर साइफर केस का जेल ट्रायल रोकने के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराजात दूर करते हुए 9 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। इत्तेहादी हुकूमत की अनथक कोशिशों से मुल्क को दिवालिया करने का मंसूबा नाकाम बनाया। हमारे दूरस्त इक़दामात के बायस मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की गवर्नर पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हो रहा है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। पहले भी उन्होंने मुल्क को बहरानों से निकाला, आइंदा भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान की मईशत को तहरीक इंसाफ ने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। अब सिर्फ नवाज शरीफ जैसा आजमूदा कार सियासतदान ही मुल्क को तबाही से बचा सकता है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं इलेक्शन जीतकर सियासतदान, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट को एक पेज पर लाएंगे। सबको वही मुत्तहिद कर सकता है जिसके पास अवाम का मैंडेट हो। हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। 9 मई के गद्दारों से कानून खुद निमट लेगा। आंखें बंद करके जो कागज इनके सामने रखा गया उस पर दस्तखत कर दिए। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमने अगले 3 सालों में $70 अरब से ज्यादा कर्जे अदा करने हैं।
इस वक्त हमारे पास किसी नए तजुर्बे की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान को नवाज शरीफ जैसे मुदब्बर, नवाज शरीफ जैसे आजमूदा कार सियासतदान की जरूरत है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के रियासत के इदारे बामी अदम तहफ़्फ़ुज़ की बजाय बाहमी एतमाद की फजा में सब मिलकर आइन के मुताबिक अपना किरदार अदा करें। आज पीटीआई ने हर कांग्रेसमैन और सेनेटर के पास जाके घंटों घंटों उनके दफ्तर के बाहर बैठ के उसके बाद अर्जियां दी कि आप पाकिस्तान की इमदाद बंद कराएं, आप IMF का प्रोग्राम बंद कराएं। सियासत और रियासत के दरमियान अगर फर्क नहीं कर सकते तो आप इस लायक नहीं है कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी का दावा कर सकें। शाहिद हक़ान अब्बासी की नवाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ का शाहिद हक़ान अब्बासी को दो टोक जवाब, कहा कि तनकीद करना आसान जबकि हालात और हक़ाइक़ का सामना करना मुश्किल होता है। नई पार्टी बनानी है या नून लीग में रहना है, आपके फैसले का एहतराम करूंगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को अपने कायद नवाज शरीफ की सर्द महरी का सामना। शाहिद खाकान अब्बासी की नवाज शरीफ से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी को कहा कि तनकीद करना आसान, हालात और हक़ाइक़ का सामना करना मुश्किल होता है। मैं तो चाहता हूँ कि पार्टी में रहें, आप कोई और फैसला करते हैं तो उसका एहतराम करूंगा। नई पार्टी बनाना है या नून लीग में रहना है, फैसला आपने खुद करना है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मुलाकात में शिकवा किया कि मुझे पार्टी में दीवार से लगाया गया, किसी मरहले पर मुशावरत में शामिल नहीं किया गया। जवाब में नवाज शरीफ ने कहा कि आपने खुद सीनियर नायब सदर का ओहदा छोड़कर दूसरा रास्ता इख्तियार किया। महंगाई और मसाइल की बात पर नवाज शरीफ ने कहा कि 16 महीने में सिर्फ हमारी नहीं PDM की हुकूमत थी। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि चेयरमैन PTI सदर मुमलिकत के रवैये से मायूस हैं। उन्हें अफसोस है कि सदर ने आईनी किरदार अदा करते हुए इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया। उन्होंने बताया कि चेयरमैन PTI का कहना है कि साफर केस में तवील कैद की तैयारी हो रही है। बोली, चेयरमैन PTI का वजन कम हो गया। चेयरमैन PTI के पास वर्जिश और वॉक के लिए जगह नहीं है, जिसके लिए पटिशन दायर कर दी है। जेल में आप करेंगे तो ऑब्वियसली हमने जेल में ही डालना होगा। वो तंग आ गए होंगे कि डोनाल्ड ल्यू का नाम ले लेके रोज जो ले देती हैं, तो डोनाल्ड ल्यू के नाम लेने पे तो अब मैं बहुत बड़ी मुजरिम हो गई हूँ, उसके पीछे हमें जेल में इनको डालना पड़ेगा। प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी। शरह सूद में इजाफा गैर मुल्की कर्जों के बढ़ने की बड़ी वजह। 1% शरह सूद बढ़ने से कर्जों में 600 अरब रुपए का इजाफा हो जाता है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की सेनेट की काम कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग, कहा कि मुल्क में तकरीबन 700 अरब रुपए की करेंसी सर्कुलेशन कम हुई है। लोग ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए रकम बैंकों में जमा करा रहे हैं। कमर्शियल बैंकों में 5 लाख से ज्यादा रकम महफूज नहीं। बैंक दिवालिया या नाकाम हो जाए तो रकम की जमानत हासिल नहीं। सिर्फ 5 लाख तक की रकूम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। शरह सूद में इजाफा गैर मुल्की कर्जों के बढ़ने की बड़ी वजह। 1% शरह सूद बढ़ने से कर्जों में 600 अरब रुपए का इजाफा हो जाता है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक की सेनेट की कामा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग, कहा मुल्क में तकरीबन 700 अरब रुपए की करेंसी सर्कुलेशन कम हुई है। आगे बढ़े और अब बात करें, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कर्ज लेने वाले गरीब मुल्कों में शामिल कर दिया। मुल्क की ज़रूरियात के लिए महासिल को नाकाफ़ी करार देते हुए आलमी इदारे ने फिर डू मोर का मुतालबा किया है। इस्लामाबाद पर जोर दिया है कि टैक्स वसूलियाँ बढ़ाई जाएं और सब्सिडीज़ को कम किया जाए। बैंक ने खबरदार किया है कि 2027 तक पाकिस्तानी कर्जा GDP के 89% तक पहुँच सकता है। पाकिस्तान मकरूज गरीब मुल्कों की फहरिस्त में शामिल। टैक्स मुहासिल जरूरियात के लिए काफी नहीं। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान से फिर रूमोर का मुतालिबा कर दिया। आलमी बैंक ने पाकिस्तानी मशद पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए माली जरूरियात पूरी करने की खातिर टैक्स नेट में इजाफे की जरूरत पर जोर दिया है। मुख्तलिफ अशिया पर 18% स्टैंडर्ड GST आयद करने और सब्सिडीज में कमी की सिफारिश की गई। आलमी बैंक ने बड़े शोबे से टैक्स वसूली बढ़ाने, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और कस्टम्स ड्यूटीज पर छूट खत्म करने की तजवीज भी दी है। आलमी इदारे ने खबरदार किया है कि पाकिस्तान का 2027 तक कर्जा GDP के 89.3% तक बढ़ सकता है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि अरकान पार्लियामेंट, वुज़रा और कमेटियों के अरकान टैक्स पॉलिसी मुरतब करने में असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं, जिससे इस्लाहात रोक दी जाती हैं। बैंक का कहना है कि पाकिस्तान के माली इस्तेहकाम का दारोमदार सिर्फ रेवेन्यू इस्लाहात पर है।